नमस्कार विद्यार्थी। हमने भारतीय राज्य व्यवस्था इसमें हमने मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन कर लिया। आज का टॉपिक रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन सा रहेगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। इसमें क्या क्या बताया गया है वो पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होता है। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकता है कि ये कौन से भाग में है? तो कौन से भाग में? भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। और ये कौन से देश से प्रभावित है? तो ये आयरलैंड देश से प्रभावित है या वहां से लिया गया है। तो ये आयरलैंड देश से प्रेरित है या प्रभावित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो आयरलैंड देश से प्रभावित है। इसमें क्या क्या बताया गया है? इसमें कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इसमें सामाजिक आधार पर लोगों को प्रभावित किया गया है। इसमें समाजवाद, गांधीवाद, उदारवाद के लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें किसके लक्षण दिखाई देते हैं? समाजवाद, उदारवाद और गांधीवाद के लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ये वाद योग्य है या नहीं है। तो वाद योग्य ये नहीं है। इसका अर्थ समझना क्या होता है वाद योग्य? जो मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य होते हैं। अर्थात अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो हम कहाँ जा सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ ये दलाल कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। क्या कह सकते हैं? वहाँ ये कह सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसमें ये कहा गया है अगर इनका हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। हम कहाँ नहीं जा सकते? हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है अगर इनका हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इसका अर्थ है ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य कौन से हैं? मौलिक अधिकार। कौन से? मौलिक अधिकार। अगर आपके मौलिक अधिकारों के कोई सी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जो अधिकतर क्वेश्चन आता है 70% क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस है। यहाँ से बनने के चांस है जो मैं अब बताऊंगा। ऐसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान बनने के बाद में जोड़े गए, जो बाद में जोड़े गए। ऐसे कौन कौन से संविधान संशोधन करके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए? ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद है जो बाद में जोड़े गए? जब भारत का संविधान बना तब इनको नहीं जोड़ा गया और ये बाद में जोड़े गए। तो ऐसे कौन कौन से हैं जो अनुच्छेद जो बाद में जोड़े गए? तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। जो कब हुआ था? 1976 को हुआ था। 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। इसमें कौन कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए? तो सबसे पहले है 39A 39A। इसमें यह कहा गया है कि राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कराएगा। क्या कराएगा?
राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कराएगा, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कराएगा। तो अनुच्छेद 39A ये 42वां संविधान संशोधन इसके द्वारा जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 39A जोड़ा गया। इसमें लिखा गया है कि राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कराएगा। क्या कराएगा? निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कराएगा। उसके बाद में है 43A, उसके बाद में 43A क्या करेगा? राज्य है ना जो उद्योगों के प्रबंधन को श्रमिकों की भागीदारी में बढ़ावा देगा। जो उद्योग है उसमें क्या करेंगे? इनके जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, इसमें क्या करेगा? इसमें करेगा श्रमिकों की भागीदारी, श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य जो उद्योगों के लिए, प्रबंधकों के लिए श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके द्वारा क्या किया जाएगा? जो उद्योग है उसके प्रबंधन के लिए श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद में है 48A, इसमें क्या करेंगे? राज्य है वन और पर्यावरण का संरक्षण करेगा। क्या करेगा? राज्य वन और पर्यावरण इनका क्या करेगा? संरक्षण करेगा। इनका क्या करेगा? संरक्षण करेगा। जो राज्य है वन और पर्यावरण का संरक्षण करेगा। उसके बाद में है 39A, इसमें कौन कौन से थे? 39A इसमें क्या करेगा? राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कराएगा। 43A इसमें जो उद्योगों के प्रबंधन है इसमें श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। जो 48A है इसमें क्या करेगा? राज्य वन और पर्यावरण का संरक्षण करेगा। क्या करेगा? वन और पर्यावरण का संरक्षण करेगा। जो 39A है इसमें क्या करेगा? बच्चों को स्वतंत्र और गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान करेगा। क्या करेगा? जो बच्चे हैं उन्हें स्वतंत्र व गरिमापूर्ण वातावरण, गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान करेगा, वातावरण प्रदान करेगा। तो इसमें जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें 4 अनुच्छेद जोड़े गए, 39A, 43A, 48A और 39A। तो 39A में राज्य निःशुल्क या कानूनी सहायता प्राप्त कराएगा। 43A में उद्योगों के जो प्रबंधन है उसमें श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद में 48A, इसमें क्या करेगा? राज्य वन और पर्यावरण का संरक्षण करेगा। और 39A में जो बच्चे हैं उनको स्वतंत्र व गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान करेगा। तो ये तो थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए। अभी तो हम यही पढ़ रहे हैं कि जो बाद में जोड़े गए अनुच्छेद वो कौन कौन से हैं। तो इसमें थे 39A, इसमें कौन कौन से थे? 39A था, 43A, 48A, कौन से थे? 39A, 43A, 48A और फिर 39A। तो ये अनुच्छेद याद रखना कौन कौन से अनुच्छेद जो बाद में जोड़े गए। इसके बाद में हुआ 44वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ? 44वां संविधान संशोधन। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ? वो हुआ 1978 को। वो कब हुआ? 1978 को हुआ। इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया, इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया, उसका नाम है 38(2). इसका नाम है 38(2). इसमें क्या करेगा? जो राज्य है वो जो आय की असमानता है उसको कम करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? जो राज्य है वो आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। जो 44वां संविधान संशोधन इसमें 1978 में हुआ था, ये 38(2), इसके तहत 38(2)
जोड़ा गया। इसमें यह कहा गया कि जो राज्य है वो आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। तो इसमें 44वें संविधान संशोधन में 38(2) जोड़े गए। कौन सा जोड़ा गया? 38(2). उसके बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। कौन सा है संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? जो 2002 में हुआ था। अटल बिहारी सरकार द्वारा इस संविधान में संशोधन किया गया, उसका नाम है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसमें अनुच्छेद 45 में कुछ परिवर्तन किया गया। ये बाद में नहीं जोड़ा गया, जो जोड़ा गया वो तो ये था, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। परिवर्तन ये किया गया था कि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, कौन से 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, उन्हें क्या किया जाएगा? उन्हें शिक्षा व दीक्षा की देखभाल करेगा। कौन करेगा? शिक्षा व दीक्षा की देखभाल राज्य करेगा। शिक्षा दीक्षा और इनकी जो देखभाल है वो कौन करेगा? राज्य करेगा। शिक्षा व दीक्षा की देखभाल का कार्य राज्य करेगा। जो अनुच्छेद 45 में है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, अनुच्छेद 45 में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, जिसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दीक्षा और इनकी देखभाल है उसका कार्य राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। इसके बाद में है 97वें संविधान संशोधन 2012। कौन सा? 97वें संविधान संशोधन 2012। 97वां संविधान संशोधन 2012। तो इसके तहत एक अनुच्छेद 43(b), कौन सा? अनुच्छेद 43(b) ये जोड़ा गया। इसमें कहा गया जितने भी सरकारी उद्योग है या संस्थाएं हैं इनको बढ़ावा देगा। इसमें कहा गया 43(b) में राज्य क्या करेगा? जो राज्य है जितने भी सहकारी उद्योग है, संस्था है, जितने भी सहकारी उद्योग है या संस्था है उनको बढ़ावा देगा। क्या करेगा? बढ़ावा देगा। तो इनको बढ़ावा देगा। 43(b) में ये कहा गया है कि राज्य सहकारी उद्योग और संस्थाओं को बढ़ावा देगा। ये कब हुआ था? 97वां संविधान संशोधन 2012 में हुआ था। इसमें राज्य सहकारी संस्थाओं और उद्योगों को बढ़ावा देगा। क्या करेगा? बढ़ावा देगा। तो ये कुछ अनुच्छेद, ऐसे अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बाद में जोड़े गए। तो सबसे पहले जो 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, इसमें 39(a) जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि राज्य कानूनी सहायता प्राप्त करेगा। राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा या राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। इसके बाद में है 43(a). 43(a) में ये कहा गया कि उद्योगों का जो प्रबंधन है इसमें श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। जो उद्योग है उसके मैनेजमेंट या प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद में 48(a) में ये कहा गया है कि राज्य वन और पर्यावरण इनका संरक्षण करेगा। क्या करेगा? जो भी वन है और पर्यावरण है इनका संरक्षण किया जाएगा। जो 39(a) है इसमें कहा गया कि जो बच्चों को स्वतंत्र व गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? बच्चों को स्वतंत्र व गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में है 44वां संविधान संशोधन जो 1978 को हुआ था, जिसमें 38(2) ये जोड़े गए थे। इसमें क्या कहा गया था? राज्य जो आय की असमानता है उसको कम करने का प्रयास करेगा। जो राज्य है वो आय की असमानता है इसको कम करने का प्रयास करेगा। उसके बाद में है 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ, जिसमें अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया। इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चे इनको शिक्षा व दीक्षा, इसको क्या किया जाए? शिक्षा व दीक्षा और इनकी देखभाल का कार्य राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य। इसके बाद में 97वें संविधान
संशोधन 2012, जिसमें 43B इसको जोड़ा गया। इसमें राज्य सहकारी उद्योगों और संस्थाओं को बढ़ावा देगा। क्या करेगा? इनको बढ़ावा देगा। तो ये तो कुछ ऐसे अनुच्छेद थे जिनको बाद में जोड़ा गया। क्या किया गया? इनको बाद में जोड़ा गया। इसके बाद में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हम अनुच्छेद 36 से लेके, कौन से? अनुच्छेद 36 से लेके टोटल 51 तक अनुच्छेद के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद किस किस में आते हैं। तो अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36, इसमें क्या राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? कि राज्य की परिभाषा दी गई है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, राज्य की परिभाषा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। और इसके बाद में अनुच्छेद 37, इसमें क्या, इसमें यह किया गया कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह वाद योग्य नहीं है। जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये क्या है? वाद योग्य नहीं है। अगर इनका हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। कहां नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। उसके बाद में है अनुच्छेद 38, इसमें यह कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी? कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इसमें यह कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। तो यह है अनुच्छेद 38(1) और वह अनुच्छेद 38(2). अनुच्छेद 38(1) में यह कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 38(2) में यह बताया जाएगा कि राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। जो राज्य है वह आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। कम करने का प्रयास करेगा। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 को जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 को इसको जोड़ा गया। इसके बाद में है अनुच्छेद 39। इस 39 इसको 6 खंडों में बांटा गया। कितने खंडों में? 6 खंडों में। तो 39(a) इसमें बताया गया जो स्त्री पुरुष है इनके जो जीविका के साधन है इनको समान अवसर मिलेंगे। जो स्त्री पुरुष है, स्त्री पुरुष इनके जो जीविका है इनको समान अवसर मिलेगा। क्या मिलेगा? समान अवसर मिलेगा। इनको समान अवसर दिया जाएगा। स्त्री और पुरुष को जीविका के लिए समान अवसर दिया जाएगा। जो 39(b) है इसमें क्या किया है? देश के संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग। जो 39(b) है इसमें कहा गया देश के जो संसाधन है उसका क्या किया जाएगा? सामूहिक हित में प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सामूहिक हित में प्रयोग किया जाएगा। जो देश के संसाधन है उनका सामूहिक हित में प्रयोग किया जाएगा। जो 39(c) है इसमें जो केंद्र है जो क्या करेगा? धन का केंद्रीकरण नहीं करेगा। क्या किया जाएगा? जो धन का केंद्रीकरण नहीं किया जाएगा। केंद्रीकरण पर रोक। क्या कि इसमें धन के केंद्रीकरण पर रोक लगाई जाएगी इस अनुच्छेद के तहत। और अगला अनुच्छेद है 39(d). इसमें यह कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। जो समान कार्य है उसके लिए समान वेतन मिलेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। 39(d) के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इसके बाद में 39(e) इसमें यह कहा गया है कि श्रमिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। क्या किया जाएगा? जो श्रमिक है उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। इसमें यह कहा गया जो श्रमिक है इनके
स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। फिर है 39A, कौन सा है 39A, इसमें जो बच्चों के स्वतंत्र व बच्चों को क्या किया जाएगा, बच्चों को स्वतंत्र व गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान किया जाएगा। जो बच्चे हैं उन्हें स्वतंत्र व गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान किया जाएगा। क्या किया जाएगा, स्वतंत्र व गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान किया जाएगा। तो ये तो थे 39 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर 39 तक, जिसमें 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में ये वाद विवाद वाद योग्य नहीं है, 38(1) में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी, 38(2) में राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। इस 39 को 6 खंडों में बांटा गया है, जिसमें पहला है 39A, इसमें स्त्री पुरुष इसके जीविका के साधन उसको समान अवसर मिलेंगे। 39B में देश के संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग होगा। 39C में धन का केंद्रीकरण पर रोक लगेगी। 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। 39E में श्रमिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। 39F में बच्चों को स्वतंत्र व गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान किया जाएगा। क्या किया जाएगा, बच्चों को जो स्वतंत्र है गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान किया जाएगा। बच्चों को स्वतंत्र व गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान किया जाएगा। तो ये तो थे 39 तक। अब है 39A। 39A इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि राज्य कानूनी सहायता प्राप्त करेगा। क्या करेगा, राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। 39A है, राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा या प्रदान करेगा। उसके बाद में है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, इसको तो रट ही लेना। ये अनुच्छेद 40, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। 100% लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट 100% क्वेश्चन यही से आएंगे। इसमें कहा गया है राज्य को ये निर्देश दिया गया कि पंचायती राज्य का गठन करेगा। क्या करेगा, राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि पंचायती राज का गठन करेगा। पंचायत राज का गठन करेगा। अनुच्छेद 40 में ये कहा गया है राज्य ने जो पंचायत राज का गठन करेगा। क्या करेगा, पंचायत राज का गठन करेगा। अनुच्छेद 41 ये भी इंपोर्टेंट है। जो इंपोर्टेंट अनुच्छेद है उनको तो याद ही कर लेना, एग्जाम से संबंधित यही से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पढ़ना तो सभी को है। तो अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 में ये कहा गया है कि ये एक अधिकार है। ये क्या है, ये एक अधिकार है। ये एक अधिकार है जिसमें ये कहा गया है कि कुछ दशाओं में, कुछ स्थितियों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। क्या होगा, काम, शिक्षा और लोक सहायता, लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। जो अनुच्छेद 41 है इसमें ये कहा गया है कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये एक अधिकार है। इसमें ये कहा गया है कि कुछ परिस्थितियों या कुछ दशाओं में जो काम होते हैं, शिक्षा होती है, लोक सहायता होती है, इनमें इनको पाने का एक अधिकार होगा। जैसे काम कौन सा इसमें काम आएगा, जैसे मनरेगा, मनरेगा, और दूसरा आएगा शिक्षा। शिक्षा जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रौढ़ शिक्षा, इसको बढ़ावा दिया गया। 18 वर्ष से अधिक, कितने, 18 वर्ष से अधिक इसमें शिक्षा में रखा गया है। जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं उनको इसके तहत शिक्षा दी जाएगी। और जो वृद्धावस्था पेंशन है, जिसमें लोक सहायता जो पेंशन आती है, जो बुढ़ापे में पेंशन आती है, उसको इसी के तहत रखा गया है लोक सहायता में। जो अनुच्छेद 41 है इसमें ये कहा गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसके तहत ये एक अधिकार है। इसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता, इसके आधार पर इनको पाने का अधिकार होगा। जैसे काम कौन सा, जो मनरेगा चलती है, नरेगा चलती है, उसके तहत शिक्षा कौन सी, 18 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी हैं उन्हें प्रौढ़ शिक्षा दी जाएगी। जो लोक सहायता में इनमें जो
बुजुर्गों को जो पेंशन दी जाती है वो इसी के तहत आती है, और इसमें जो बेरोजगारी भत्ता आता है वो इसी के तहत आता है। किसके तहत आता है? इसी के तहत आता है। इसके बाद में है अनुच्छेद 42। इसके बाद में कौन सा है? अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 42 इसमें यह कहा गया है कि राज्य काम की न्याय संगत दशाओं को प्रदान करेगा और महिलाओं की जो डिलीवरी होती है उसमें सहायता करेगा। क्या करेगा? जो महिलाओं की डिलीवरी होती है उसमें सहायता करेगा। महिलाओं की जो डिलीवरी होती है उसमें राज्य सहायता करेगा। जो वर्तमान समय में जितने भी हॉस्पिटल है उसमें महिलाओं की डिलीवरी फ्री की जाती है, और किसके तहत की जाती है? अनुच्छेद 42 के तहत की जाती है। उसके बाद में अनुच्छेद 43। इसके बाद कौन सा है? अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 43 में यह कहा गया है कि श्रमिकों की जो न्यूनतम मजदूरी है वो दी जाएगी। जो श्रमिक होते हैं उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। जो श्रमिक होते हैं इन्हें क्या दी जाएगी? न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। जो श्रमिक होते हैं उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी, और कुटीर उद्योग जो छोटे छोटे उद्योग हैं इनको बढ़ावा दिया जाएगा। जो छोटे उद्योग हैं इनको बढ़ावा दिया जाएगा। जो छोटे उद्योग हैं इनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 43 के तहत। अनुच्छेद 43 के तहत जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। उसके बाद में उद्योगों के प्रबंधन के लिए श्रमिकों की भागीदारी 43A। इसमें जितने भी उद्योग है इसमें श्रमिकों की भागीदारी, श्रमिकों को उद्योग है इसके प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 है। इसमें कहा गया है कि जितने भी उद्योग है इसमें इनके प्रबंधों के लिए, उद्योग के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद में 43B। इसमें राज्य सहकारी उद्योगों को बढ़ावा देगा। क्या देगा? राज्य सहकारी उद्योगों को बढ़ावा देगा। सहकारी उद्योगों को बढ़ावा देगा। किसके तहत? अनुच्छेद 43B के तहत। 43B के तहत राज्य सहकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद में है अनुच्छेद 44। कौन सा है? अनुच्छेद 44। ये भी इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 44। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है समान सिविल संहिता। कौन क्या दे रखा है? समान सिविल संहिता। जो अनुच्छेद 44 है इसमें दे रखा है समान सिविल संहिता, अर्थात जितने भी धर्म है उन सभी का एक कानून होगा, उसमें समान कानून होगा। जो सिविल कानून होगा उसमें समान होगा, जिसमें जो विवाह होते हैं, तलाक होते हैं और जितनी भी प्रॉपर्टी संबंधी कानून होते हैं उनको समान रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? समान रखा जाएगा। लेकिन सरकार ने इस पर आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। क्या किया है? सरकार ने इस पर आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है। तो इसमें क्या है? जितने भी तलाक होते हैं, विवाह होते हैं या जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो समान सही भारत में सभी के लिए एक समान कानून होगा, लेकिन सरकार ने अभी तक इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उसके बाद में है अनुच्छेद 45। इसके तहत जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको क्या दी जाएगी? शिक्षा व दीक्षा दी जाएगी। शिक्षा व दीक्षा दी जाएगी और इनकी देखभाल की जाएगी। ये कौन करेगा? ये राज्य करेगा। ये कौन करेगा? ये राज्य करेगा। जो अनुच्छेद 45 है इसमें कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा व दीक्षा की देखभाल राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। उसके बाद में है अनुच्छेद 46। कौन सा है? अनुच्छेद 46। इसमें क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 46 में ये कहा गया जितने भी SC ST और दुर्बल वर्ग है, कमजोर वर्ग है, पिछड़े वर्ग है उनको शैक्षिक व आर्थिक उत्थान किया जाएगा। अनुच्छेद 46 के तहत SC ST और जो दुर्बल वर्ग है इनका क्या दिया जाएगा?
शैक्षिक व आर्थिक उत्थान किया जाएगा, शैक्षिक व आर्थिक उत्थान किया जाएगा। अनुच्छेद 46 में इसमें कहा गया है कि जितने भी एससी एसटी दुर्बल वर्ग है इनको शैक्षिक व आर्थिक उत्थान किया जाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद 47, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 ये एक कर्तव्य है। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि ये एक अधिकार है, लेकिन जो अनुच्छेद 47 है इसमें कहा गया है कि ये एक कर्तव्य है। इसमें ये कहा गया है कि जितने भी पोषण सामग्री है उनको कुछ करना और जितने भी मादक पदार्थ है इन पर रोक लगाना राज्य का कर्तव्य होगा। क्या होगा? जितने भी पोषण सामग्री है, पोषण सामग्री इनको तो बढ़ावा दिया जाएगा या उनको उच्च किया जाएगा, इनको साफ सुथरा रखा जाएगा, लेकिन जो मादक पदार्थ के जैसे शराब हुई, ये गंदे पदार्थ होते हैं, इनके लिए इन पे क्या करेंगे? मादक, जितने भी मादक पदार्थ है इन पे राज्य रोक लगाएगा, लेकिन जो पोषण सामग्री है इनको उच्च किया जाएगा। अभी जो हाल ही में स्कूलों में चलती है मिड डे मील, मिड डे मील, जो मिड डे मील चलती है ये अनुच्छेद 47 के तहत है। इसी के तहत मिड डे मील शुरुआत हुई थी। किसकी? मिड डे मील कार्यक्रम अनुच्छेद 47 के तहत चलाया गया। इसमें राज्य का यह कर्तव्य है कि वो पोषण सामग्री, जो पोषण सामग्री है उसको उच्च किया जाएगा और जितने भी मादक पदार्थ है, शराब की दुकानें हैं, इन पे रोक लगाई जाएगी। ये राज्य का कर्तव्य है। इसके बाद में है अनुच्छेद 48, इसके बाद में है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में यह कहा गया है जितने भी कृषि व पशुपालन है इनको वैज्ञानिक तरीके से विकसित किया जाएगा। इनको क्या किया जाएगा? जितने भी कृषि व पशुपालन है, जितने भी कृषि व पशुपालन है इनको क्या किया जाएगा? इनको वैज्ञानिक तरीके से विकसित किया जाएगा। किस आधार पर? वैज्ञानिक तरीके से इनको विकसित किया जाएगा। और जो गायों की हत्या है उनको निषेध माना जाएगा। किसे? जो गोवध होती है, गायों की हत्या होती है, उनको निषेध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इन पे प्रतिबंध है। इनके लिए अनुच्छेद 48 के तहत जो गोवध है इसको निषेध माना गया। उसके बाद में है 48A, अनुच्छेद 48A। इसमें ये कहा गया है वन और पर्यावरण इनको संरक्षण बढ़ावा देगा। जो राज्य है, राज्य क्या करेगा? जो वन और पर्यावरण है, वन व पर्यावरण है इनको क्या करेगा? इनको संरक्षण देगा। जो वन व पर्यावरण है इनको क्या करेगा? इनको संरक्षण देगा। राज्य 48A के तहत जो वन व पर्यावरण है इनको संरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद में अनुच्छेद 49, इसके तहत जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हुए, मंजिले हुए, स्थल हुए उनको राज्य संरक्षण देगा। जितने भी राष्ट्रीय महत्व के, जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हुए, स्थल हुए, इनको क्या किया जाएगा? इनको संरक्षण दिया जाएगा। इनको राज्य क्या देगा? संरक्षण देगा। कहीं इनको कोई टूट फूट तो नहीं हुई है। जितने भी हैं स्मारक है, स्थल है, जितने भी भारत में, इनको राज्य महत्व देगा या संरक्षण देगा। उसके बाद में है अनुच्छेद 50, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 50 जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाएगा। जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा। इन दोनों को अलग अलग रखा जाएगा। कार्यपालिका स्वतंत्र है, इसके हिसाब से किया गया। किसके हिसाब से? ये अनुच्छेद 50 में कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तो ये लोगों के हित में कार्य कर सकेगी, निष्पक्ष व स्वतंत्र न्याय दे सकेगी। इसके बाद में अपना अंतिम है इसमें अनुच्छेद 51। इसमें क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की वर्दी की जाएगी। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की वर्दी की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की इसमें वर्दी की जाएगी। अनुच्छेद 51 के तहत इसमें यह कहा गया है कि राज्य क्या करेगा? राज्य क्या करेगा? राज्य ये करेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा इसमें तो वर्दी करेगा ही, और जो राष्ट्रों के बीच जो न्याय संगत संबंध है उसको भी
वर्दी करेगा, उसका भी सहयोग देगा। जो भी विवादों का निपटारा होगा, जितने भी चाहे भारत पाकिस्तान के, भारत चीन के या अन्य देश का, उनको बैठ के सुलझा के कार्य करेगा, न कि लड़के झगड़ के। तो ये तो थे अपने अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक, जिसमें हमने जितने राज्य की नीति निर्देशक तत्व इसके सारे अनुच्छेद आज हमने अध्ययन कर लिया।